गुड मॉर्निंग सभी बहनों अभिभावकों को। तो आज हमारे जमुई जिला में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और कार्यक्रम के लिए जाने के लिए मैं तैयार होकर यहाँ खड़ी हूँ, अपने घर से निकल रही हूँ। आप लोगों से आशीर्वाद चाहिए खूब ढेर सारा, ताकि मैं आंगनबाड़ी बहनों की मांग को लेकर उनको पत्र सौंप सकूं। और आप देख सकते हैं मुझे वीआईपी कार्ड मिला हुआ है जो वहां तक पहुंचने में मेरी मदद करेगी। और बस आप लोगों के आशीर्वाद का जरूरत है, मैं अपने कार्य में सफल होकर लौटूं, मांग पत्र उन्हें सौंप सकूं। तो चलिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए। बाय। नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। आपको भी पता था कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जमुई। वो आज जमुई पहुंच गए और उनके कार्यक्रम बहुत ही विशाल था, बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने किया। प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन 6600 करोड़ रुपए की लागत से कई योजनाओं का उद्घाटन भी रिमोट से किया। हम उनके कुछ कार्यक्रम की झलकियां भी दिखाएंगे और आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए जो मेरे द्वारा मांग पत्र सौंपा गया वो भी दिखाएंगे। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से वीआईपी कोटे में प्रवेश मिल गई थी और मैं मंच के ठीक सामने बैठी हुई थी। चलिए वो सारे कार्यक्रम के साथ अपना पोजीशन भी दिखाऊंगी और वो लेटर भी जो आज हमारे द्वारा प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पूरी बातें क्या हुई इसकी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए हम चलते हैं प्रधानमंत्री कार्यक्रम की ओर। प्रधानमंत्री जी का पंडाल था, मंच के ठीक सामने मैं पहुंच चुकी हूं और आप देख सकते हैं कि पंडाल में मेरा यही पंडाल था जिसमें मैंने खुद से अपना सेल्फी ली, क्योंकि मेरा वहां लेने वाला कोई नहीं था। वहां वीआईपी में सभी का प्रवेश वर्जित था, कुछ गिने चुने लोग ही थे। और विधायक जमुई जिले के में 4 विधायक हैं, तो चारों विधायक की सीट उसमें थी और बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी थे जो कि जदयू के या फिर बीजेपी के थे। मेरा एंट्री वहां हो चुका है और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। मंच के ठीक बीचों बीच मैं बैठी हुई थी और बस 2 या 3 पीछे थी, मुझसे 2 या 3 और एरो थे जिसमें लोग बैठे हुए थे। सबसे पहला एरो में विधायक, विधान पार्षद ये लोग थे और उसके बाद मैं बैठी हुई थी। यहाँ मंच पे चिराग पासवान जी आ गए हैं और ये बिरसा मुंडा जी का कार्यक्रम था। उन्हें जनजातीय गौरव दिवस समारोह था जिसको प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके थे। आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ की चिराग पासवान बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी भी आए हुए हैं और आप ध्यान से देखिए ये प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। बस मीडिया के सामने मैं भी बैठी हुई थी, बस इस जुगाड़ में लगी थी कि कैसे मैं वहां तक आंगनबाड़ी बहनों की मांग पत्र को पहुंचाऊं। आप देख सकते हैं जस्ट यहाँ मीडिया का कैमरा लगा हुआ है जो लाइव दिखा रहा था और उसी के सामने सामने मैं बैठी हुई हूँ मंच के बिल्कुल सामने। और मीडिया कर्मी लोग भी यहाँ हैं, सारे लोग हैं। वीआईपी जगह में तो मिल गई है, बस सब ध्यान लगा हुआ है कैसे मैं मोदी जी के पास अपनी मांगों को लेकर जाऊं। हमारा देखिए इसमें कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मोदी जी को लोग सम्मानित कर रहे हैं और मोदी जी ने भी बिरसा मुंडा जी के पोता आए हुए थे, उनको सम्मानित किया। इस तरह कार्यक्रम सही से चल रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उधर नहीं था। देख सकते हैं आप मोदी जी को सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर और बहुत ही मेरा ध्यान जो था वीडियो बनाने में कम था, इसीलिए सही से वीडियो भी नहीं आ पाया। और देख सकते हैं आप यहाँ मोदी जी को सम्मानित किया जा रहा है, लोग ज्यादा के सम्मानित कर रहे हैं।
लेकिन मेरा ध्यान था ही नहीं। मेरा ध्यान था कैसे मैं अपना मांग पत्र उन तक पहुंचाऊं। तो मैं लगी रही थी, मेरा ध्यान था। अंत में मुझे लगा कि मैं ने कोशिश की, लेकिन मुझे वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। इसी बीच जमुई विधायक के पास में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ व्यवस्था यह था कि किसी भी विधायक को मंच पर नहीं पहुंचने दिया गया था। सभी मंच के नीचे थे। मंच पर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और बिरसा मुंडा। मैं मांग पत्र अपना दिखा दूं, फिर बताती हूँ कैसे मैंने प्रधानमंत्री जी के पास अपना मांग पत्र पहुंचाने का काम किया है। मेरे द्वारा जो पत्र दिया गया है, क्योंकि गीता दीदी का बहुत ज्यादा जोर था कि पत्र भेजा जाए। रामसागर शाह जी इसके लिए बहुत प्रेरित किए मुझे, और उन्होंने थोड़ा भेजने में अपना लेटर पैड देर कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे द्वारा लेटर पैड से रात में बैठ के बनवाया गया है। देख सकते हैं, यही पत्र मिला है प्रधानमंत्री जी को। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, निबंधन संख्या है CFTUI से संबंध, प्रधान कार्यालय परमानंद निकेतन, एनी बेसेंट रोड, पटना। कुमारी गीता प्रदेश अध्यक्ष। और पत्रांक दिनांक देखिए आप, सेवा में सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, देश के दूरदर्शी एवं प्रगतिशील सोच के धनी यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को महावीर की धरती जमुई में पदार्पण का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं नमन। आज आप जनजातीय गौरव दिवस यात्रा में जमुई की धरती पर पहुंचकर अंतिम पायदान के लोगों के लिए कई योजनाओं की घोषणा करने की जिले की सभी सेविका सहायिका स्वागत करती है। आपने पूरे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का काम किया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 3 तलाक जैसी योजनाओं से महिला लाभान्वित हुई है। लेकिन आज भी ICDS द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर काम करने वाली सेविका सहायिका अल्प मानदेय पर किल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। आपके द्वारा चलाया जा रहा सभी जन कल्याणकारी कार्यक्रम को सेविकागण पूर्ण रूपेण सहयोग हेतु संकल्पित है। अतः आपसे निवेदन पूर्वक कहना है कि आपने जिस मनोभाव से महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, उसी आशा भरी निगाहें से सेविका सहायिका आपकी तरफ टकटकी लगाकर खड़ी है कि मुझे भी सम्मानजनक मानदेय वृद्धि कर सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। इस महंगाई के दौर में 8 घंटे से ज्यादा डिजिटल कार्य करने के बावजूद केंद्र सरकार के द्वारा मात्र 4,500 रुपये मानदेय दिया जाता है, जो न्यूनतम मजदूरी के लायक भी नहीं है। आशा भरी निगाहें से टकटकी लगाए देश की सारी सेविका सहायिका गण। तो यही लेटर प्रधानमंत्री जी को मेरे द्वारा भेजा गया। आपको बता दूं कि वहां मुझे नहीं दिया गया उनसे मिलने के लिए। मुझे क्या, जब किसी विधायक को ही नहीं मिलने दिया जा रहा था। मैंने बहुत प्रयास की, तो एक मीडिया कर्मी के सहयोग से मैंने यह लेटर सांसद और मंत्री भी हैं केंद्र में चिराग पासवान जी को देने का काम की, और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि आपका लेटर हम प्रधानमंत्री जी को जरूर देंगे। और उन्होंने मेरे हाथ से ले लिया। मुझे रोका गया, मैं पूरी कोशिश की थी, लेकिन डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से मिलने मुझे नहीं दिया गया। हालांकि मुझे VIP कोटे में रखा गया था, तो मुझे लग रहा था कि जहां विधायक लोग बैठे हुए हैं वहां यशस्वी प्रधानमंत्री जी जरूर आएंगे। तो थोड़ा सा और सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी का। हमारी स्मृतियों में सदैव रहने वाला है। तो ऐसे आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का शुभागमन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है।
तो देखिए, आपने चिराग पासवान जी का भाषण था और चिराग पासवान जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं आपके लेटर को वहां तक पहुंचाऊंगा, और उन्होंने अपने हाथों में मुझसे लेटर लिया। तो अब देखिए, विश्वास जगा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जमुई में हुआ, और जमुई के लिए एक भी शब्द उनके पास नहीं था, न ही यहाँ के लिए कोई योजना थी। एक भी योजना यहाँ के लिए नहीं थी। कार्यक्रम में एक भी बार मैंने जमुई में, जबकि ये कार्यक्रम हुआ, जमुई के लिए इनका कोई खास घोषणा नहीं थी। बस इनका सारा चीज जनजातीय पर चलता रहा। इसलिए यहाँ के जनता में भी एक तरह का मायूसी है। उन्हें लगा कि मोदी जी जमुई आए और जमुई के लिए कोई सौगात नहीं लाए। उसी तरह हम आंगनबाड़ी बहनों के मन में भी एक बार लगा कि जितनी मैंने मेहनत की, आज 10-15 दिन से लगातार उनके बीजेपी के, जदयू के लोगों से मैं मिलती रही ताकि मुझे जाने का अवसर मिल जाए, लेकिन यहाँ के लोगों ने तो मुझे अवसर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर डायरेक्ट नहीं मिल पाया। मैं दूर से ही उन्हें देखती रही।